हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, फैकल्टी ऑफ SCM एट रुद्र एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। जैसा कि आपको पता है, स्ट्रेटेजी कोर्स मैनेजमेंट का CM में फाइनल का एग्जाम कंडक्ट हुआ और जो भी पेपर एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों के सामने आया, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। उसके अंदर किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह की स्टडी इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर SCM को लेके, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, सेम SFM की तरह SCM में भी दो ही सेक्शन है, एक सेक्शन A है, एक सेक्शन B है। सेक्शन A कंपलसरी है, सेक्शन B के अंदर चॉइस है जी। सेक्शन A 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 30 नंबर के हैं और जो सेक्शन B है वो क्वेश्चन नंबर 2 टू लेके क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन 14 नंबर का है। कोई भी आपको 5 कर देने हैं, 14 पंजे 70 और 30 MCQ से 100 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है जी। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर पेपर का लेवल क्या है, तो मैं आपको कहूंगा पेपर का लेवल बिल्कुल और बिल्कुल इजी है SCM के अंदर। SFM फिर भी मीडियम मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वहां से चीजें आई हुई हैं जहां पर स्टूडेंट पहुंचते पहुंचते पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है, लेकिन SCM पेपर बहुत इजी आया है। जिसने भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट पढ़ा होगा, उसके लिए पूरा पेपर बिल्कुल ऐसा है जैसा कि उसने बस एक बार रिवीजन किया हो तो पूरा अटेम्प्ट होगा। 2-4 नंबर जैसे कि डाटा एनालिटिक, ये जो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा एरिया है, लेकिन 2-4 नंबर अगर कहीं से छूट भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि पूरे की पूरे SFM और SCM के अंदर थ्योरी 3 तरह की होती है। एक अलग से मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है यूट्यूब में कि थ्योरी को प्रैक्टिकल पेपर में कैसे साथ लेके चलना चाहिए, कैसे रिवाइज करनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर स्पेसिफिक बात बोली हुई है एक कि 3 तरह की थ्योरी होती है। एक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी जिसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी होती, प्रैक्टिकल अगर आपके स्ट्रोंग है तो वो थ्योरी आप अपने आप कर लेंगे। एक होती है स्टडी मटेरियल की जर्नल थ्योरी। जर्नल थ्योरी का मतलब जो आपकी केवल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, पेपर में उससे बहुत ना के आने के चांस है। और एक होती है स्पेसिफिक थ्योरी, हाईलाइटेड थ्योरी। जब आप स्टडी मटेरियल उठाएंगे, ये ऐसी थ्योरी होती है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अरे भाई, आकर्षित तो सर तब करेगी ना जब हम स्टडी मटेरियल को उठाएंगे, हम तो इधर उधर की किताबों में बिजी रहते हैं। तो दोस्तों, अपना स्टडी मटेरियल उठाइए, सारी की सारी स्पेसिफिक थ्योरी से ही क्वेश्चन आए हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या है। सेक्शन A कंपलसरी है, 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बस, और कहीं पर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसकी वर्किंग करके दिखा दो, और बाकी के जो सारे के सारे हैं वो आपको देखे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। अब इसका नाम सुनो ना, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, ऐसा लगता है ये कोस्टिंग नहीं कहीं और आ गए हम। लेकिन अगर किसी ने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का पहला चैप्टर ही इंट्रोडक्शन टू कोस्ट मैनेजमेंट पढ़ा होगा, ये थ्योरी आपको अपनी तरफ मजबूर कर देगी। मेरे पास आओ, पढ़ो मुझे, रेड ओशियन सोसाइटी नहीं, स्ट्रेटेजी ब्लू ओशियन। तो उसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर है। अगर आप उस 2 लाइनों को ध्यान से पढ़ दोगे तो ये 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर कहां से आए? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। देन फिर 2 नंबर कहां से आए? क्वालिटी कॉस्ट से। ऐसे करते करते फिर 2 नंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। बहुत लड्डू सा पेपर है जी, बहुत इजी सा पेपर है। और मैंने तो पूरा की पूरा SCM पढ़ाई कहां से रखा है? ओ CM में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ा रखा है भाई।
जिसने वो सारी चीजें कवर करी है पेपर अच्छा गया होगा। आओ जी आओ, ब्रेक इवन। भाई साहब बच्चे थोड़ी हम फाइनल के स्टूडेंट है। ये आ गई जी मार्जिनल कॉस्टिंग। गेम थ्योरी आ गई जी। गेम थ्योरी के बाद फिर कहां से आया, टारगेट कॉस्ट आया जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लर्निंग कर्व आ गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गई। अब ये डाटा एनालिटिक है। मान लो 4 नंबर का डाटा एनालिटिक्स से आ भी गया और आपने अगर चीजों को कवर नहीं किया, लेकिन आई है स्पेसिफिक थ्योरी। जो ऐसी थ्योरी जब आप स्टडी मटेरियल खोलेंगे तो वो आपका ध्यान आकर्षित आपका करेगी। तो इस बार मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक थ्योरी की बुकलेट पीडीएफ में स्पेसिफिक थ्योरी अलग से टाइप करा के, मैं खुद नहीं टाइप करा के मैं बस स्पेसिफिक को हाईलाइट करूंगा अपने नोट्स में और अपने सीए नितिन राजपाल टेलीग्राम चैनल में कर दूंगा अपलोड। आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आओ जी, इसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग। अरे इससे आसान चीजें नहीं हो सकती, मैक्सिमा मिनिमा आसान चीजें नहीं हो सकती। असाइनमेंट के अंदर आ गई जी प्री प्रैक्टिकल। ये असाइनमेंट की प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है भाई। ये प्रैक्टिकल पढ़ते पढ़ते अपने आप हो जाएगी। फिर ये आ गया सिमुलेशन, ठीक है ना। ये फिर आपका पार्ट और सीपीएम का क्वेश्चन आ गया। ये 14 नंबर का सेम मिलता जुलता सेम एज इट इज स्टडी मेट का एक प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी सी चीजें रिवाइज की हो तो चीजें बहुत आसान है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। फिर ये ट्रांसफर प्राइसिंग का भी ऐसा क्वेश्चन है। और देन उसके बाद जो चीजें आई है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सेम 3-4 ऐसे क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में। थ्रूपुट अकाउंटिंग का भी सेम ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल है जी। लीन अकाउंटिंग की थ्योरी दीक्षा मैम ने ऑलरेडी आपको क्वालिटी कॉस्ट वाले चैप्टर में है। तो सारी चीजें तो वही है। और ये वेरिएंस तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में खोल के समझा रखे हैं और चीजें भी वहीं से आई हैं। जिन चीजों के ऊपर हमारी क्लासेज में ज्यादा फोकस था, ज्यादा कुछ इबट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर हर बार ऐसी आएगा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल से बाहर भी नहीं आएगा। कमिंग एग्जाम के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्ट्रेटजी अपलोड कर दूंगा। ये जो 2022 के पेपर आ रहे हैं कि एग्जामिनर किस चीजों से ज्यादा प्यार कर रहा है, वो स्ट्रेटजी आपको बता दी जाएगी अपकमिंग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो ऐसे करते करते जो क्वेश्चन आया है, फिर भाई सिमुलेशन से आ गया 7 नंबर का। ये 14 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन आया पार्ट सीपीएम से। और मैंने पार्ट सीपीएम बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में। आओ जी, मैक्सिमम मिनिमम और लास्ट में 7 नंबर का टाइम सीरीज और रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चन आया है। अगर मेरे से कोई पूछे पेपर कैसा है, मैं कहूंगा पेपर का लेवल इजी है। क्या इंस्टीट्यूट ने सारे चैप्टर में से चीजों को कवर किया है? यस, सारे चैप्टर में से चीजों को कवर किया है। सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आएगी, कंप्लीट स्टडी ही काम आएगी। आओ मैं आपको दिखाता हूं किस चैप्टर से क्या कुछ आया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट से 2 नंबर का आया है बस। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट से भी 2 नंबर का आया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 16 नंबर का, मार्जिनल कॉस्टिंग से 16 नंबर का, गेम थ्योरी से बस 2 नंबर का, टारगेट कॉस्टिंग से भी 2 नंबर का, लर्निंग कर्व से 100 नंबर का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी 2 नंबर का, डाटा एनालिटिक्स से 4 नंबर का, रेलेवेंट कॉस्टिंग से 2 नंबर का, मैक्सिमम मिनिमम से 9 नंबर का, असाइनमेंट से बस वो प्रैक्टिकल बेस्ड 2 नंबर की थ्योरी आई है, सिमुलेशन से 9 नंबर का, 7 नंबर का एक प्रैक्टिकल, 2 नंबर की प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। पार्ट सीपीएम से जबरदस्त एक 14 नंबर का प्रैक्टिकल और 2 नंबर का भी प्रैक्टिकल आया ऑब्जेक्टिव में। यस, ट्रांसफर प्राइसिंग से 7 नंबर, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से 7 नंबर, थ्रूपुट अकाउंटिंग से 7, लीन अकाउंटिंग 7 नंबर की थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग फिर 7 नंबर का, टाइम सीरीज से फिर अगेन 7 नंबर का। कहने का मतलब इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे चैप्टर को यहां पर कवर किया है। पेपर का लेवल इजी है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं फिर कहता हूं हर एक प्रैक्टिकल पेपर में
प्रैक्टिकल पेपर जितने भी ज्यादा आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन जितने ज्यादा उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2, थ्योरी के लिए कभी प्रैक्टिकल पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूं, थ्योरी में 3 तरह की थ्योरी होती है। चिल्ला चिल्ला के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो अपलोड हुई है, हाउ टू स्टडी थ्योरेटिकल। तो मैं आपको कहता हूं प्रैक्टिकल पेपर के अंदर थ्योरी की टेंशन ना ले, वो 3 तरह की थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को मेरे साथ करें डिस्कस, चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसका जो सॉल्यूशन है वो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसके लिए लेकिन आपको एक काम तो करना पड़ेगा ना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका दोस्त सीए नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। और लास्ट में एक बात तो बोल दूं, हमारी क्लासेस बस 3,000 रुपए की है, पूरा एससीएम 3,000 रुपए में आपको मिलेगा। नहीं लेते हम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, ओनली 3,000। पढ़ के तो देखो, जो ये कहते हैं ना ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, आने को तो भैया दुनिया में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिसने कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है, उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय।